हेलो एवरीवन, वी मैथ्स पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप में से जिसने वो नहीं देखी है तो आप जाके पहले 10 क्वेश्चंस की वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू करना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, और बीच बीच में जो भी उसमें कंसेप्ट्स आते रहेंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जैसे कि डे 2 है, हमारी क्लास नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरी रैशनल नंबर इज़, चार मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें, ठीक है, कि वो एक इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा या होल नंबर होगा। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि सबसे छोटे नंबर से जो होंगे, हमारे सबसे छोटा जो सेट होता है नंबर सिस्टम में हमारे पास, वो होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आपसे पूछा जाएगा क्या होते हैं, तो आप में से कोई लोग मुझे बताएंगे कि सर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर मैं पूछूंगा होल नंबर्स क्या होते हैं, आप कहोगे सर उसमें ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स होते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा इंटीजर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इंटीजर एक ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर लाइन के माइनस वाले नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव वाले भी, ज़ीरो भी होगा और पॉजिटिव वाले भी नंबर्स होंगे। तो ये सेट जो होगा ये इंटीजर्स का सेट होगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रैशनल नंबर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर उससे बड़ा सेट जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। फिर जैसे रैशनल नंबर का सेट होता है, एक अलग से सेट होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स का, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि अब हमें बनाए अगर, तो नेचुरल नंबर्स का सबसे छोटा सेट होता है, अभी मैंने आपको बताया। इससे बड़ा सेट जो होता है वो फिर होल नंबर्स आ जाता है, कि इसमें ज़ीरो भी आ जाती है हमारे पास। इसके ऊपर हम चलते हैं तो z से डिनोट करते हैं हम लोग, इंटीजर्स का हमारे पास सेट निकल के आ जाता है। इसके ऊपर जाएँ तो q से हम लोग रैशनल नंबर को प्लॉट करते हैं, तो q हमारा रैशनल नंबर्स का सेट हो गया। फिर एक सेट हमारे पास होता है इर्रेशनल का, मैं मान लेते हैं उसको q डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये सेट हो गया मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स का। अगर इस कंप्लीट सेट को, अगर दोनों सेट्स को हम एक बड़े सेट में ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है, ये थोड़ा सा अपोजिट बन गया है, ये अंदर से आएगा ऐसे इसके बाहर से, ठीक है। तो ये होता है हमारा रियल नंबर्स का सेट। तो मतलब कि रियल नंबर में कहाँ आ गया, अब हर रैशनल नंबर क्या होगा, ये क्यू हमारा रैशनल नंबर है, तो सारे रैशनल नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब बड़ा सा सेट हमारा रियल नंबर्स का है, तो पूरे सेट में अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट है मेरे पास रैशनल नंबर्स का, एक सेट है इर्रेशनल नंबर्स का, तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब रियल कहलाएंगे, या फिर जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो भी रियल कहलाएंगे, और रैशनल प्लस इर्रेशनल का सेट जो होगा वो भी रियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि रैशनल नंबर्स क्या होंगे। तो अब सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स तो -1 -2 -3 जितने भी जो कंप्लीट अपने आप में डिजिट होते हैं वो होते हैं। तो पहला तो हमारा हट जाएगा, नेचुरल नंबर्स आ रही हो, ये भी सेट छोटे वाला हो गया, तो यहाँ हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, अगर मैं आपके सामने अगर बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास नंबर लाइन है तो इसमें हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, आप अपनी तरफ से एक रैशनल नंबर मान लीजिए। आपने कहा कि सर मैं रैशनल नंबर मान रहा हूँ कि 2/3, फिर मैंने रैशनल नंबर माना है सर 5/3, ठीक है। तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि दो इंटीजर्स हो गए हों, दो नंबर्स हो गए, दो रैशनल नंबर हैं या दो नेचुरल नंबर हैं, तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 क्या कहता है, ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर लिया था
कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें सिखाई थी यहाँ पे, कि एक तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है, एक मैंने आपको बताया था इन्वर्स क्या होता है। तो यहाँ उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार फिर से जान लेते हैं हम लोग क्या चीज़ होती है। तो मैं अगर आपको बात करता हूँ, कोई एक सपोज़ एक मैंने नंबर ले लिया, कि मैं एक नंबर मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी नंबर है 3, ठीक है। अब इस 3 में अब अगर मैं एडिशन की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पहले मान लो कोई ऑपरेशन है मेरे पास स्टार, इस 3 को किसी एक नंबर के साथ ऑपरेट करूँ कि मुझे अगर दोबारा 3 मिल रहा है, मैंने एक नंबर है उसको मैंने किसी नंबर के साथ ऑपरेट करना है और मेरे को सेम आंसर मिल जाए, तो जहाँ जो यहाँ नंबर आ जाएगा उस नंबर को ही हम लोग कहते हैं कि ये इस नंबर की आइडेंटिटी होगी। और वो आइडेंटिटी क्या होगी, जो ये ऑपरेशन लग रहा है उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी। मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 के साथ ऑपरेशन लगाया एडिशन का, मैं कह रहा हूँ 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ कि मेरे को आंसर जो है वापस से 3 मिल जाए। मैंने आपसे पूछा कि 3 में बेटा मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे दोबारा आंसर 3 मिल जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 3 में 0 जोड़ने पे आंसर 3 मिलेगा, 3 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे अगर, तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, लो मैंने 0 जोड़ दिया, तो 0 यहाँ पे क्या निकल के आ गया, तो जो ये 0 है ये यहाँ पे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी मेरे पास। ये क्या निकल के आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ 3 में मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं लगा देता हूँ ऑपरेशन, तो उसमें क्या केस होगा कि 3 को ऐसा किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर दोबारा 3 मिल जाए। तो आप सोचिए अब कि 3 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि आंसर मेरे पास 3 निकल के आए। तो आप में से बहुत सारे लोग तुरंत बता देंगे कि सर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है मेरी, वो मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम सीखने जा रहे हैं कि इन्वर्स क्या होता है। अब अगर मान लेते कोई भी एक ऑपरेशन है, मान लो कि एक ऑपरेशन पे मुझे इन्वर्स निकालना है मुझे, कि 3 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं ऑपरेट करते हुए कि मुझे उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, उस चीज़ की आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये जो नंबर होगा इसको हम लोग कह देंगे कि ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। एडिशन पे हम लोग अगर देखें तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी मिल जाए। अभी हमने पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 3 में उसका नेगेटिव ऐड कर दो, मतलब कि -3 आप ऐड कर दो तो 0 मिल जाएगा। तो -3 जो हो गया वो 3 का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में जाती है कि 3 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए। तो अब आप कहेंगे सर 1 क्यों आएगा, ऊपर आपने 0 लिख दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास आइडेंटिटी बननी चाहिए कि 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने ऊपर सीखा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है सर 1। तो 3 में अब मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसकी आइडेंटिटी मिले, मतलब मुझे 1 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 1 आ जाएगा। इस केस में 1/3 जो है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा जीरो इज, कि जीरो क्या है। अभी हमने देखा कि जीरो जो है आइडेंटिटी है एडिशन की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। थर्ड है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मैंने सब्ट्रैक्शन का तो आपको बताया नहीं अभी, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी 1 होती है। फिर आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो मेरे पास ऑप्शन निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि 1 इज, 1 क्या है। अभी मैंने आपको बताया सारे चारों ऑप्शन में मुझे दिया हुआ कि आइडेंटिटी के बारे में वो पूछ रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 1 होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी की, ठीक है। तो 1 क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है 1, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको अगर एक बार कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप तुरंत टिक लगा के आगे बढ़िए। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है आपने अपना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। इसमें एडिटिव इनवर्स में हमने क्या देखना है, मैंने अब नंबर क्या है, देखो नंबर है -7/19। मैंने अभी आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं -7/19 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए, ठीक है। आप कहेंगे सर इसको क्या ऐड करूं कि 0 मिल जाए, आप कहोगे सर ये नेगेटिव में है तो इसमें प्लस का ही 7/19 आप ऐड कर दो तो ये जो है 0 हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, कि नंबर में मैंने कुछ ऐड करना है और मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ नंबर नेगेटिव का है। अभी तक हम देखते आए थे कि 5 में क्या ऐड करूं कि 0 मिल जाए, तो -5। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि -5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 मिल जाए, तो +5, ठीक है। तो -7/19 में क्या ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी मिले, मतलब कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछ लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज। कोई भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब आप मेरे को एक रैशनल नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। अब रैशनल नंबर हमने क्या देखा है कि रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं और q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि एक रैशनल नंबर आप सोच लो, तो आप कहते हो सर 2/3 जो है एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 नहीं है, ऊपर हमारा p भी आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे कहा कि ये मेरे पास सर रैशनल नंबर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो नेगेटिव रैशनल। अब हमें नेगेटिव रैशनल नंबर सोचना था तो हमने सोच लिया -2/3। इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इसको ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या निकल के आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकल के आए, मतलब कि मेरा 1 बन जाए ये चीज़, ठीक है। अब -2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ माइनस साइन है, माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस तो आ गया। अब इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर हम मैंने मल्टीप्लाई करा दी -3/2 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस दे देगा मुझे बना के, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि वो क्या होगा उसका इन्वर्स, क्या वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, जी नहीं सर। नेगेटिव को मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास नेगेटिव निकल के आता। मैंने अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। अब नेगेटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। हाँ ये नेगेटिव रैशनल नंबर होगा सर। क्या 0 होगा, 0 तो नहीं हो सकता सर। 0 से किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो टर्म ही पूरी 0 बन जाती है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो टर्म 1 बन जाए। क्यों, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। 1 होगा। अब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर मेरे को सेम नंबर मिल जाएगा। अब मुझे सेम नंबर मिल रहा है तो उस चीज़ को तो फिर आइडेंटिटी बोलेंगे, उसको इन्वर्स तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आज मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं मैंने इन्वर्स और आइडेंटिटी के कंसेप्ट पे डाले हैं, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि इन्वर्स का और आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप एक बार कंसेप्ट से गो थ्रू हो जाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो x हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 को हम क्या बोलेंगे। देखिए अब x में उसने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो उसको सेम नंबर मिल गया। अभी हम बात करके आए हैं कि किसी नंबर में कुछ ऐड करो सेम नंबर मिल जाए, तो वो जो एडिशन वाला है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बोलेंगे ना भाई, कि वो उसकी किसी नंबर में कुछ भी ऐड किया, सेम नंबर मिला तो क्या हो जाएगा, वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 उसकी आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में। इनवर्स कब होता कि किसी नंबर को किसी पे ऑपरेट करते तो हमें 0 मिल जाता तो वो एडिटिव इनवर्स, लेकिन हमें 0 नहीं मिला, हमें मिला है सेम नंबर। सेम नंबर मिला तो मतलब कि वो उसकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमें, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे केस में क्या करो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखो, तुरंत आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ऑप्शन नंबर 1 मैंने ले लिया ए, तो मैं अगर 1 लेता हूँ, नंबर्स 1 मेरे पास, मैंने नंबर ले लिया 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप कहोगे सर 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई टर्म है, मान लो कोई रैशनल नंबर है x अपॉन वाई, इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा तो उसको हम लिखेंगे y अपॉन एक्स। तो 1 का रेसिप्रोकल, जब 1 को उल्टा कर दोगे आप, तो 1 को उल्टा करोगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा, इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1 ही तो निकल के आएगा। ठीक है, मतलब 1 तो मेरा सही है। फिर चलते हैं -1 की तरफ। तो -1 को इसको उल्टा करोगे तो इसको मैं -1/1 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो साइन तो सेम रहेगा, ये भी -1 निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मतलब ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो बोथ सही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है या नहीं है। तो पहला नंबर है 5। अब 5 का रेसिप्रोकल करने हम लोग जा रहे हैं, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो ये तो सेम नंबर नहीं निकल के आया, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ हम एक कंसेप्ट जान लेते हैं अच्छे से। मैंने आपको कल फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कंसेप्ट आएगा वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो देखिए मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि कोई भी एक नंबर है एक नंबर ले लीजिए आप, मैंने नंबर ले लिया 10/3। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं 12/3। 12/3 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आप कहेंगे सर ये 4 पे पूरा डिवाइड हो गया। अगला मैं लेने जा रहा हूँ कि 28 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24, मेरे पास बचेगा 4। ठीक है, फिर एक डेसिमल लग जाएगा, फिर 0 उतारी तो 8 5 जा 40, तो 3.5 गुना ये हो गया, तो ये भी ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा 10/3 करो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो आपने मुझे बोला कि 3 3 जा 9। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब ये 1 रिमाइंडर बच गया, तो अब यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 लगेगी। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, फिर मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 10/3 की जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है, वो वैल्यू आ रही है मेरे पास 3.3333, ये सोन चलता रहेगा। ठीक है, फिर एक केस में आपको कह रहा हूँ कि ठीक है आप करिए 22/7। ठीक है, आप कहोगे 7 3 जा 21, 1 बचेगा, फिर डेसिमल लग जाएगा, 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 0 लगेगी तो 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर 0 लगा दोगे तो 7 2 जा 14, 6 बचा, फिर 0 लगा दिया अगर मैंने तो 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, फिर 0 लगा दी तो 5 जा, ये अब ऐसे सोन चलता रहेगा। तो देखिए मेरा यहाँ बताने का क्या मतलब है कि मैंने अगर फर्स्ट नंबर में देखूँ तो यहाँ मेरा नंबर जो है वो एक पॉइंट डेसिमल के बाद जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ डेसिमल नहीं आया लेकिन मेरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। एक केस मेरे पास ये निकल के आया कि मेरा डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहा है कोई नंबर, लेकिन वो रिपीट होता जा रहा है कि 3.33333 सोन वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर एक नंबर मेरे पास निकल के आता है कि वो डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इससे हम क्या जानेंगे कि जो नंबर
टर्मिनेटिंग होते हैं, ऑप्शन ए में देखिए कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। मैं रैशनल नंबर कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में आ भी रहे हैं और वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो नंबर, दूसरा कैटेगरी हमारे पास क्या था, जो नंबर ख़त्म नहीं हो रहे थे लेकिन रिपीट हो रहे थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। एनटीआर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या निकल के आई थी कि नॉन टर्मिनेटिंग, कि ना तो वो ख़त्म हो रहे थे और ना वो रिपीट हो रहे थे, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब ये कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस उसमें है। अब क्वेश्चन के ज़रिए हमने जान लिया कि हमारे पास 3 कैटेगरी के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं कि उनको डिवाइड करोगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो रैशनल नंबर होगा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं होते, मतलब कि वो ख़त्म नहीं होते, डेसिमल के बाद वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि 3.3333 या फिर 4.22222 या 9.88888 ऐसे करके, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म तो होते नहीं, वो रिपीट होते हैं, तो उनको भी रैशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी मेरे पास क्या आती है, थर्ड कैटेगरी मेरे पास आती है कि नंबर ना तो ख़त्म होता है और ना रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, ठीक है, रैशनल नंबर की नहीं हो सकती। देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी नोट वर्ड लिखा हो आप क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर पढ़ा कीजिए, ठीक है। कई बार गलतियाँ क्या हो जाती हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, कुछ वर्ड्स हम, जैसे नोट हो गया, जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं हम उसको स्किप कर देते हैं, उस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, कम पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ा सा छोटा सा वर्ड इग्नोर कर दिया, नोट, आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया, लेकिन कहीं कोई दूसरा बच्चा बैठ के उस क्वेश्चन को सही करके आ रहा है, तो कंपटीशन में वो आपसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ते हुए थोड़ा सा ओपन होना है, ठीक है, थोड़ा आंखों को खुले रखिए कि यहाँ नोट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है। तो कैन नॉट बी मतलब कि वो नहीं होगा। टर्मिनेटिंग, तो अभी हमने बात करी कि कोई जो टर्मिनेट होगा तो वो तो रैशनल नंबर होता है, अभी बात करी मैंने, आपके सामने लिखा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग, कि कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में तो रिपीटिंग वाला भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ उसने क्लियर नहीं लिखा कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 3 तो सही हो गए। अब ऑप्शन डी पे हम चलते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि एंटी एन आर से आप याद रख सकते हो कि एंटी एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ हमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स इज, देखो ये ऑपरेशन, छोटे से ऑपरेशन से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 इर्रेशनल नंबर है, मान लो कि एक है इर्रेशनल नंबर √2, एक इर्रेशनल नंबर है √3, तो इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐड करने पे मुझे 2 इर्रेशनल्स को, मैं मान लेता हूँ आई से मैं अभी डिनोट करने जा रहा हूँ कि मैं 2 इर्रेशनल्स को अगर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे रैशनल नंबर भी मिल सकता है, इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिल सकता है सर, आप √2 को अगर -√2 और √2 को ऐड करने जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। 0 क्या है, रैशनल नंबर है सर। फिर इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है, मैंने बताया कि इर्रेशनल कैसे मिलेगा, आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल, कि √2 और √3 को ऐड करोगे तो वो इर्रेशनल देगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इर्रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करने पे क्या मिलता है, तो हम इसमें लिखेंगे इर्रेशनल इर्रेशनल को ऐड करने पे रियल नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें रैशनल का सेट भी मिल जाता है और इर्रेशनल का सेट भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, तो प्रोडक्ट जो होगा 2 इर्रेशनल होगा। मैंने मान लिया कि √2 को मैं अगर √3 से मल्टीप्लाई कराऊँ
तो आप कह दोगे सर ये तो √6 आया, √6 निकल गया है, जो कि फिर से अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर होगा, ऑप्शन ए कह रहा है ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, दूसरा कह रहा है ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा हट गया कि ऑलवेज रैशनल नंबर तो नहीं होगा, इर्रेशनल हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं आया मेरे पास निकल के, तो सी ऑप्शन भी मेरा कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है कि समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इर्रेशनल, इसको भी कट कर देते हैं, थोड़ा सा गलती से आ गया, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इर्रेशनल, ठीक है। अब इस ऑप्शन को हम लोग पकड़ते हैं कि मान लो कि मैं √2 को अगर √2 से ही मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो आपको कैसे मेरे पास निकल के आया √4, जो कि अपने आप में रैशनल नंबर है। 2 क्या है, रैशनल है। तो ये जब दो इर्रेशनल नंबर्स को हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो इर्रेशनल नंबर्स को आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास रैशनल नंबर भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगा समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इर्रेशनल, या आपको ऑप्शन मिलेगा कि रियल नंबर्स, ठीक है। आपको सीधा ये नहीं लगाना कि दो इरेशनल्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास आंसर जो है इरेशनल ही आएगा। बहुत बार बच्चों से गलती हो जाती है और उन्हें आता है, ये नहीं कि उन्हें आता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में बैठ के उनसे गलतियाँ हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ हमारे जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।